जी अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में मेन जो हमारा फोकस होगा वो लर्निंग थ्योरीज पर होगा, जिसमें बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरीज हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है और स्पेशली जो है कंस्ट्रक्टिविज्म, और भी हैं स्कूल ऑफ थॉट्स, लेकिन मेन जो फेमस है ये तीन है। बाकी जो हम नहीं पढ़ेंगे उनका मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेन मेन जो लर्निंग थ्योरीज है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टार्ट ले रहे हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम देखेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, psychology as the science of consciousness and psychology as a science of behavior। और फिर इन सारी बातों की जो है उस समरी एंड पर हम देखेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जो आप कहते हैं ना कि बेसिक नो हो होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं या एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो साइकोलॉजी के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी जो है ये दो आप कह सकते हैं ग्रीक वर्ड है, वर्ड साइकी और लोगोस का मरकब है। एक ये याद रखें कि साइकोलॉजी, फिलोसफी, इस तरह के जो पी से अल्फाज स्टार्ट होते हैं अमूमन वो यूनानी जबान के अल्फाज होते हैं। तो साइकोलॉजी भी जो है ये भी टू वर्ड्स जो हैं ग्रीक लैंग्वेज के, उनका मरकब है जो कि साइकी और लोगोस है। साइकी मीन सोल, मतलब रूह, एंड लोगोस स्टडी, साइंस। लोगोस को स्टडी कह लें या साइंस कह लें। इस तरह साइकोलॉजी का मतलब हुआ रूह का इल्म। लेकिन ये बहुत ही पुरानी और आप कह सकते हैं ओल्डेस्ट आप एक कॉन्सेप्ट या परसेप्शन थी साइकोलॉजी के बारे में। ये साइकोलॉजी जो है ये रूह का इल्म है। सो साइकोलॉजी लिटरली मीन्स अ स्टडी अबाउट अ सोल, यानी कि लफ्सी मतलब जो है लुग़वी इतबार से आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का लुग़वी मानी जो है वो रूह का मुतालिया है। बट ऑल दो द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड लगोस इज टॉक, लेकिन ये जो लफ्ज लगोस है इसका मतलब टॉक यानी कि गुफ्तगू या बातचीत भी है। इट इज कॉमनली यूज्ड टू मीन साइंस, हेंस साइकोलॉजी लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ सोल। लेकिन जब हम बात करते हैं ये टाक की या गुफ्तगू की, तो टाक जो होती है या गुफ्तगू होती है ये कोई साइंटिफिक नहीं होती। बट व्हाई डू वी प्रेफर टू कॉल साइकोलॉजी एज ए साइंस, कि अगर जो लगोस है उसका मतलब टाक भी है तो फिर हम साइकोलॉजी को साइंस क्यों कहते हैं एंड नॉट अ टाक? और टाक क्यों नहीं कह रहे? द रीजन इज दैट टाक इज अनयूजुअली मडल्ड, वैग या एम्बिगुअस एंड फ्रेगमेंटरी। मतलब ये कि गुफ्तगू जो होती है वो मैंने आप कह सकते हैं कि मडल्ड हो सकती है, एम्बिगुइटी इसमें आ सकती है। मतलब ये कि सिस्टमेटिक नहीं होती, ये कोई साइंस की तरह फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये आगे एग्जांपल दी हुई है टॉक की। फॉर एग्जांपल योर टॉक विद अ फ्रेंड ऑन अ सब्जेक्ट माइट हैव बीन क्वाइट क्लियर एंड कंसिस्टेंट, येट इट कुड नॉट बी पॉसिबल एज सिस्टमेटिक एंड एग्जॉस्टिव एज द साइंस ऑफ दैट सब्जेक्ट। यानी कि साइंस की तरह ये सिस्टमेटिक नहीं हो सकती, अगरचे इसमें क्लैरिटी हो सकती है लेकिन ये साइंस की तरह कोई सिस्टमेटिक नहीं है। तो लिहाजा जो साइकोलॉजी है वो एक साइंस है, यानी कि लोगोस को हम लेंगे साइंस के मीनिंग में, टाक के मीनिंग में नहीं लेंगे। ये तो बात होगी लोगोस की, यानी कि टाक है या साइंस है। तो साइकोलॉजी क्या है? साइंस है। साइकोलॉजी, साइकी मीन सोल,
and the logos means study या science, which means psychology is the science of soul, psychology is the study of soul, psychology रूह का मुतालिया है, रूह का इल्म है। लेकिन ये बहुत ही एक कदीम, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, ये बहुत ही एक कदीम या रिवायती और ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी है ये लफ्ज। और इसके बाद इस पर मजीद जब एडवांस आप कह लें कि रिसर्चेज हुई और जैसे जैसे इर्तका होता गया इस साइकोलॉजी का, तो इसकी डेफिनेशन में, इसकी डेफिनेशन जो है आप कह सकते हैं शुरू से ही कंट्रोवर्सी रही है कि इख्तलाफात पाया जाता रहा है इसकी डेफिनेशंस पर कि कौन सी डेफिनेशन, अभी भी कोई आप इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन नहीं कह सकते। मुख्तलिफ लोगों ने इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन की हुई है, लेकिन हम लेटेस्ट डेफिनेशन एंड पर देखेंगे कि अब जो मोस्ट जो आप कह लें कि रेलिवेंट और इस वक्त जो राइज है वो क्या डेफिनेशन, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे देखेंगे। तो जो जब ये कहा गया कि साइकोलॉजी जो है ये रूह का इल्म है, सोल का मुतालिया है, तो इस पर बाद में तहकीक हुई, रिसर्च हुई, तो लोगों ने कहा कि ये रूह एक ऐसी चीज है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, जो मादी वजूद नहीं रखती। और रूह जो है इसका ताल्लुक डिफरेंट जो रिलीजियंस हैं, मजाहिब हैं, उनमें डिफरेंट है। हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक रूह के बारे में आप कह लें कि नजरिया है, नुक्ता नजर है, हिंदुइज्म का और नुक्ता नजर है, और दीगर जो मजाहिब हैं उनका कुछ और नुक्ता नजर है। और जब हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं तो साइंस जो है वो बीच में किसी मजहब को नहीं लाती, और इस तरह की जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं इनको नहीं मानती। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ साइकोलॉजी की ये डेफिनेशन जो थी रिजेक्ट हो गई कि साइकोलॉजी रूह का इल्म या रूह का मुतालिया नहीं हो सकता। तो फिर इसके बारे में क्या कहा गया कि साइकोलॉजी जो है ये माइंड का इल्म है। पहले ये कहा गया कि साइकोलॉजी रूह का इल्म है, सोल का इल्म है। तो बाद में उसमें रिसर्चेज हुई तो ये तय हुआ कि रूह एक ऐसी चीज है जो मादी वजूद नहीं रखती, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आती, और डिफरेंट मज़ाहिब में डिफरेंट कंट्रीज में इसके बारे में डिफरेंट अकायद पाए जाते हैं। तो साइंस तो इस किस्म की बातों को नहीं मानती। साइंस तो साइंटिफिक वे में देखती है कि जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसको लैब में एक्सपेरिमेंट करके साबित किया जा सके। लिहाजा वो रूह वाला मामला खत्म हुआ, तो बाद में कहा जाने लगा कि साइकोलॉजी जो है वो रूह का इल्म नहीं बल्कि साइंस ऑफ माइंड है, यानी कि ज़हन का मुतालिया है। लेकिन अगेन यहाँ पर फिर वही मामला खड़ा हो गया कि जिस तरह रूह फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, जिस तरह रूह एब्स्ट्रैक्ट है, रूह को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसी तरह माइंड भी एम्बिगुअस है, माइंड भी गैर वाजे है। माइंड मीन समथिंग मिस्टीरियस इनसाइड इट, it would be just the same as the soul, and this definition too would deserve to be discredited। और इस तरह ये वाली डेफिनेशन भी थी, ये भी रिजेक्ट हो गई कि साइकोलॉजी माइंड का इल्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी रूह की तरह इसका भी मामला है। फॉर एग्जाम्पल, आस्क द मैन इन द स्ट्रीट व्हाट मीन्स बाय माइंड एंड ही विल टेल यू दैट इट इज समथिंग इन हिज बॉडी और rather head which thinks, feels and wills. So if we deny psychology as the science of mind, as a layman thinks, this definition have no improvement upon the previous definition of psychology as the science of soul। लेकिन आगे जाकर ये जो ह्यूम एंड टीचनर है, इन्होंने कुछ आप कह सकते हैं रीजनेबल बात की। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है ना तो रूह का मुतालिया है ना माइंड का, बट इट इज दी सेंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। इन्होंने मेंटल प्रोसेस का नाम दिया।
दिस डेफिनेशन वुड सर्टनली बेटर देन द प्रीवियस वन, यानी कि ये माइंड से कदरे बेहतर डेफिनेशन थी कि ये सोल और माइंड का इल्म नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल प्रोसेस को जानने का इल्म है। साइकोलॉजी वुड देन मीन, जब हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं तो फिर क्या है, दिस देन मीन द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। बट व्हाट आर द मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस होते क्या है? The answer is that are our process of knowing, हमारा जो जानने का इल्म होता है, फीलिंग एंड विलिंग, विलिंग का जो प्रोसेस है होता है, ये प्रोसेस माइंड के अंदर होता है और इस प्रोसेस को मेंटल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसेस जो हमारा हो रहा है उसको आप मेंटल प्रोसेस कहते हैं, जो आपके माइंड में हो रहा है। इन्होंने सिर्फ माइंड का मुताले का जिक्र नहीं किया बल्कि मेंटल प्रोसेस। और आगे जाकर हम देखेंगे कि मेंटल प्रोसेस को भी हम डायरेक्टली जो है ना वो मैयर नहीं कर सकते। मेंटल प्रोसेस को जांचने के लिए भी हम उसके मेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो उसका एक्शंस होंगे, जो बिहेवियर होगा, उस बिहेवियर की बुनियाद पर हम किसी के मेंटल प्रोसेस को जज करेंगे। To sum up, the definition of psychology as the science of mental process seems to be quite reasonable. यानी कि मेंटल प्रोसेस की जो डेफिनेशन थी ये कुछ रीजनेबल लगी, एंड देयरफॉर कमांड्स assent. This is subject to one objection. However, according to this definition, psychology is concerned with the study of mental process. Not even a superficial consideration shows that a person can study only his own mental process. लेकिन जब मेंटल प्रोसेस की बात हुई तो इस पर ये एक ऑब्जेक्शन खड़ा हुआ कि हम फर्ज जो है, हम किसी कोई बंदा जो है अपना जो है मेंटल प्रोसेस है, कहाँ पर थे हम जी, is concerned with the study of mental, now even a superficial consideration shows that a person can study only his mental process. यानी कि हर बंदा अपने मेंटल प्रोसेस को तो स्टडी कर सकता है। यानी कि आप अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो इमोशंस है, अपनी जो थिंकिंग है, वो तो आप जान सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का जो मेंटल प्रोसेस है उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके मेंटल में क्या चल रहा है, उसके मेंटल प्रोसेस में क्या चल रहा है। टू नो द मेंटल प्रोसेस ऑफ अदर पर्सन्स एंड एनिमल्स, one has to see what they do, and what they do is called their behavior. तो फिर किसी दूसरे के जो मेंटल प्रोसेस है उसको मैयर करने का तरीका ये है कि वो जो अमल करता है उसको देखा जाएगा, और व्हाट दे डू वो क्या है कि वो बिहेवियर है। यानी कि किसी के बिहेवियर को देखकर आप जज करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे उसके मेंटल प्रोसेस के बारे में। आई कैन से दैट अ मैन इज ग्रीव्ड ओनली व्हेन आई सी हिम वीपिंग। यानी कि अगर आप किसी को रोता हुआ देख रहे हैं तो उससे उसके मेंटल प्रोसेस को आप मेजर करेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे कि ये बंदा जो है ये सैड है, इसको कोई सदमा पहुंचा है। वी कैन, अब आपने क्या किया कि ऑब्जर्व किस चीज को किया, उसके बिहेवियर को, उसके रिस्पॉन्स को, वीपिंग को, उसकी बदौलत उसके मेंटल प्रोसेस को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वी कैन नो द मेंटल प्रोसेस ऑफ अदर्स ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर बिहेवियर। किसी दूसरे के मेंटल प्रोसेस को आप कैसे कर रहे हैं और उसके बारे में डिसाइड कर रहे हैं या आप गेस कर रहे हैं किस चीज के जरिए, उसके बिहेवियर को। आगे जाकर हम डिटेल से देखेंगे कि बिहेवियर है क्या। उसके बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप देखकर ये आप डिसाइड या प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे के मेंटल प्रोसेस को। सो हम कह सकते हैं कि द साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एज वेल एज मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पर दो बातें आ गई कि जब हम किसी दूसरे के बिहेवियर को देखकर उसके मेंटल प्रोसेस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो इट मींस कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पर ये बन गई कि साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एज वेल एज मेंटल प्रोसेस। यानी कि साइकोलॉजी जो है वो जहनी किरदार के साथ साथ, जहनी अमल के साथ साथ किरदार का भी मुतालिया है। अब यहाँ पर किरदार या बिहेवियर क्या है ये आगे में अभी डिटेल में हम देखेंगे कि बिहेवियर है क्या।
बिहेवियर सिंपल वर्ड्स में आप एक्शन कह सकते हैं, रिस्पॉन्स का नाम दे सकते हैं इसको। आगे जी, अब जो है वो चल रही है अभी तक, इसकी डेफिनेशन ये भी खत्म नहीं हुई। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस यानी कि शऊर का इल्म भी कहा गया। साइकोलॉजी हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? अब कॉन्शियसनेस क्या है, शऊर क्या है? इफ यू स्टॉप टू रिफ्लेक्ट, you will be answered that you are sitting on a desk, that you are reading a book, and that you are either interested in it or bored by it. The present awareness is what we mean, यानी कि अब ये सब कुछ आप जो कर रहे हैं अपने होशो हवास में, तो यही जो होशो हवास है, इसी चीज का नाम कॉन्शियस है। यानी कि आप शऊर के साथ होशो हवास में बैठे हुए हैं, रीडिंग कर रहे हैं बुक को, और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या आप बोरियत फील कर रहे हैं, तो ये जो प्रेजेंट आपकी ये सिचुएशन है, यही कॉन्शियसनेस है। डज कॉन्शियसनेस कवर द होल फील्ड ऑफ माइंड? क्या ये जो आपका कॉन्शियसनेस है, ये ज़ेन की तमाम जो फील्ड है उनको कवर करता है? द आंसर इज नो। अब यहाँ पर वही मामला आ गया है रूह और माइंड का, यानी कि अब कॉन्शियसनेस की, शऊर की भी कई इकसाम है। हम किस शऊर को जांचना चाह रहे हैं? सब शऊर है, और तहतल शऊर, इस तरह शऊर की तीन चार इकसाम होती है ना, शऊर, ला शऊर, तहतुल शऊर। तो इस तरह ये भी एक सोल की तरह ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है। Besides consciousness, mental, there are process and अच्छा जी, there are, so to speak, the upper surface of the deep sea, the greater part of which lies below. In fact, more lies at the back of mind. अच्छा जी, ये वही बात है जब, तो यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस का जो मैटर है वो भी सोल ही की तरह हो गया। तो यहाँ पर इस कॉन्शियसनेस को भी रिजेक्ट कर दिया गया। So we must take behavior into consideration. The definition of the psychology as the science of consciousness is too narrow. यानी कि जिस तरह रूह के मामले में psychology is the study of soul, psychology is the study of mind, तो उसी तरह ये साइकोलॉजी इज द स्टडी या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी रिजेक्ट होगी, ये भी नैरो मीनिंग रखती है, बिकॉज इट एक्सक्लूड्स द स्टडी ऑफ सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस एंड आल्सो दैट ऑफ बिहेवियर। क्यों ये रिजेक्ट हुई, क्यों ये नैरो है? क्योंकि ये सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस और इवन के बिहेवियर को भी ये एक्सक्लूड कर देता है। ये जो कॉन्शियसनेस है, शऊर है, सिर्फ कॉन्शियसनेस की ये बात कर रहा है। इस डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, तो बाकी चीजों को ये रिजेक्ट कर रही है, ये एक्सक्लूड कर रही है, उनको कवर नहीं कर रही है डेफिनेशन, जिसमें आपका सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, मेंटल प्रोसेस है, और जो बिहेवियर है उसको ये डेफिनेशन एक्सक्लूड कर रही है। लिहाजा इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये अभी तक वही थोड़ी सी आगे और बात लिखी हुई जी, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये आपने पढ़ लेनी है जी। इसमें ये एक दो जो मैंने अटैच की है स्लाइड्स, जस्ट फैक्चुअल आपके नॉलेज के लिए की है, ताकि ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इन दो पीसेस से। अब आ जाते हैं जी साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स रिस्पॉन्स, बिहेवियर मीन्स रिस्पॉन्स, reactions or adjustment of an organism to various kind of stimuli, यानी किसी स्टिमुलाई के, किसी स्टिमुलस, किसी मुहीज के नतीजे में आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो एक्शन है, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। A stimulus is the that outside cause of mental process. It has already been said that in order to understand the minds of other persons and animals, we have to study their behavior. यानी कि अगर हम किसी दूसरे के माइंड को स्टडी करना चाहते हैं,
तो हमें उनके बिहेवियर को स्टडी करना होगा, तो उस बिहेवियर की बुनियाद पर हम उसके माइंड के बारे में कोई बात कर सकेंगे। हम डायरेक्टली उसकी जो माइंड में चल रहा है उसको हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनऑब्जर्वेबल चीज है, थिंकिंग है उसकी, मेंटल प्रोसेस है। वो बंदा खुद तो अपना अपने फीलिंग्स के बारे में बता सकता है, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे के मेंटल प्रोसेस को या माइंड को स्टडी करना चाह रहा है, तो उसके जो बिहेवियर है, उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो एक्शन है, उसके जो रिएक्शंस है, उनकी बदौलत हम उन किसी दूसरे के माइंड को स्टडी कर सकते हैं। Hence, psychology has been defined as the science of behavior. This is the most modern of all the definitions and is put forward by the schools of psychology known as behaviorism. ये जो डेफिनेशन दी गई है ये बिहेवियरिज्म वालों ने दी है, जो एक बहुत ही फेमस स्कूल ऑफ थॉट है, जिसके लीडिंग एक्सपोनेंट है जी जेबी वाटसन। अब जो डेफिनेशन बनी लेटेस्ट वो क्या हुई जी? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ये नफ्सियात जो है वो इंसान इंसानी और इंसानों और जानवरों के किरदार का साइंसी मुतालिया है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इसको बाज जगहों पर यूं भी लिखा होता है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ये भी लिखा होता है, माइंड एंड बिहेवियर। तो ये भी है जी जैसा कि पहले मैंने कहा कि इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनमें बहुत इख्तलाफात पाया गया है तारीखी तौर पर। तो जो लेटेस्ट डेफिनेशन वो क्या है जी? साइकोलॉजी इज द लेटेस्ट कह लें या ज्यादा सूटेबल, ज्यादा रीजनेबल जो डेफिनेशन है वो है जी, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। मतलब ये कि ये सिर्फ इंसानी किरदार, इंसानी बिहेवियर ही की को के मुताले का नाम नहीं है, बल्कि जानवरों के किरदार या बिहेवियर के भी मुतालिया का नाम है। आगे हम जब लर्निंग थ्योरीज देखेंगे तो उसमें जानवरों पर ही तजर्बात किए गए हैं, जानवरों के बिहेवियर ही को चेंज किया गया है और फिर उन बिहेवियर की बदौलत को जनरलाइज किया गया है ह्यूमंस पर। हाँ जी, psychology as a science of behavior from the 19th century onwards, with the advent of the modern era of scientific investigation and thoughts, psychology began to be defined in terms of the study of behavior. William McDougall, British psychologist, was the first to define psychology as the science of behavior. In his book Psychological Psychology, published in 1905, विलियम मैकडॉगल जो हैं वो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। 1905 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। उसमें उन्होंने लिखा कि साइकोलॉजी में बी बेस्ट डिफाइंड एज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। अब यहाँ पर उन्होंने लफ्ज कंडक्ट इस्तेमाल किया है बिहेवियर की बजाय। अभी उन्होंने लफ्ज बिहेवियर यूज नहीं किया, उन्होंने कंडक्ट इस्तेमाल किया। लेटर इन 1908 इन हिज बुक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, 1908 में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। उसमें उन्होंने किया कि ही एडेड बिहेवियर टू हिज डेफिनेशन एंड फाइनली इन 1949 in his book an outline of the psychology he gave the following meaningful definition। 1908 में उन्होंने अपनी किताब लिखी थी सोशल साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने लफ्ज बिहेवियर का इजाफा किया। और फिर 1949 में उन्होंने अपनी एक और किताब लिखी एन आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने ये दर्ज झैल जो बामानी डेफिनेशन है वो दी कि साइकोलॉजी इज अ साइंस व्हिच एम्स to give us better understanding and control of the behavior of the organism as a whole। Organism means any living being, कोई भी जानदार, वो इंसान भी हो सकता है और जानवर भी। ये वही बात है जी, ये थोड़ा सा ये वाली बात देखिए जी।
वर्ड्सवर्थ ने 1948 में कहा था कि साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। सबसे पहले फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस। नफ्सियात ने या साइकोलॉजी ने सबसे पहले रूह को खो दिया, फिर माइंड को और फिर कॉन्शियसनेस को। इट स्टिल हैज ए बिहेवियर, अब इसके पास सिर्फ बिहेवियर है, यानी कि रूह, माइंड और कॉन्शियसनेस इसकी डेफिनेशन में से कट गया। ये बात किसने की? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है जी, ये फिक्रा लिखा हुआ आ सकता है कि हु सेड दैट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल फर्स्ट, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस। तो आपका ये जवाब होगा जी वर्ड्सवर्थ। बाकी ये बिहेवियर क्या है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है पीछे। तो अब ये पहला पार्ट जो है हमारा इसमें कंक्लूड हो रहा है, तो इसमें हम क्या नतीजा अखज कर सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द यंगेस्ट साइंस। हाँ, ये भी आपने याद रखना है कि साइकोलॉजी बेसिकली ये फिलॉसफी का ही पार्ट था, लेकिन ये फिलॉसफी को हम कहते हैं ना, फलसफे को उम्मुल अलूम, तमाम अलूम की जो है वो माँ कहलाता है फलसफा। तो बेसिकली साइकोलॉजी भी फलसफे ही का एक हिस्सा थी, लेकिन फिर ये फलसफे से अलग होकर एक अलग साइंस बन गई। तो ये कोई पुरानी साइंस नहीं है फिलॉसफी की तरह। साइकोलॉजी इज द यंगेस्ट साइंस। इट हैड इट्स फॉर्मल बिगिनिंग इन लिप्जिंग, जर्मनी. Wilhelm Wundt founded the psychological laboratory in 1879. Psychology is concerned with the study of behavior as well as mental process. अब यहाँ पर ये लफ्ज आप दोबारा ज़हन में रख लें कि साइकोलॉजी मेंटल बिहेवियर के साथ साथ मेंटल प्रोसेस की भी स्टडी का नाम है। और मेंटल प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले कहा है कि मेंटल प्रोसेस को हम कैसे मेजर करते हैं, मेंटल प्रोसेस किसी दूसरे के जो ज़हनी अमाल है उसको हम कैसे गेस कर सकते हैं, उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, जस्ट उसका जो बिहेवियर है, किसी दूसरे के बिहेवियर को देखकर हम उसके ज़हनी अमाल को मैयर या स्टडी कर सकते हैं, उसके रिएक्शंस को देखकर, उनके रिस्पॉन्सेज को देखकर। तो इसलिए साइकोलॉजी को कहा जाता है इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एज वेल एज मेंटल प्रोसेस. It has been defined in many ways: science of soul, science of mind, science of consciousness, and science of behavior. It is composed of two Greek words, psyche and logos. Psyche means soul, and logos means study or science. It is becoming more and more complex with the complexity of society. It does not study human beings only, it extends to the study of animals, birds, and all creatures possessing life. यानी कि तमाम जानदारों का जो है, इंसानों के साथ साथ तमाम जानदारों के किरदार के मुताले का नाम है। इट हैज़ मैनी ब्रांचेस, इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं जी। मसलन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कस्टमर साइकोलॉजी है, बिजनेस साइकोलॉजी है, बेशुमार इसकी ब्रांचेस हैं। इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन, कॉमर्स, इंडस्ट्री, हेल्थ साइकोलॉजी है, कॉमर्स साइकोलॉजी, इंडस्ट्री साइकोलॉजी, एंड काउंटलेस अदर फील्ड्स. As psychology is involved in several different fields, psychologists do not agree upon one single definition of psychology. क्योंकि इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं, बहुत से फील्ड्स में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी एक डेफिनेशन पर मुत्तफिक नहीं होते या मुत्तफिक नहीं है। ओके जी, ये हमारा जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज साइकोलॉजी। तो अभी मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो दोबारा आपने ज्वाइन करना है जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? देख, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है वो जस्ट साइकोलॉजी हमने पढ़ा है, लेकिन वी आर दी स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हमने देखना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, या एजुकेशन में नफ्सियात का क्या अमल दखल है, वो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जी। तो अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ जी, आपने दोबारा ज्वाइन करने इसी लिंक पर क्लिक करके।